Guys, I'm Sneha and welcome to Learn with Sneha where learning is fun. आज हम कवर करेंगे यूनिट 9 डिजिटल एथिक्स एंड एटिकेट्स। इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव है तुम्हें डिजिटल वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। यानी तुम इंटरनेट का यूज़ सिर्फ नॉलेज कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि एथिकल और रिस्पेक्टफुल तरीके से कर रहे हो। तुम सीखोगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए और कैसे अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी, मेंटल हेल्थ और डिजिटल रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। आज हर कोई ऑनलाइन है, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर, प्रोफेशनल या रिटायर्ड पर्सन। लेकिन डिजिटल दुनिया में सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी नहीं, एथिकली रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल होना भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट हमें बताता है कि इंटरनेट पे कैसे इंटरैक्ट करें, कैसे सेफ रहें और कैसे दूसरों के राइट्स का रिस्पेक्ट करें। जैसे रियल वर्ल्ड में मैनर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में भी एटिकेट्स की एक पूरी दुनिया है। उसे ही हम डिजिटल एथिक्स और एटिकेट्स कहते हैं। स्टार्टिंग विद डिजिटल सिटीजनशिप, एथिक्स एंड एटिकेट्स। सो डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब है एक ऐसे ही सिटीजन बनना जो डिजिटल दुनिया में एथिकली, रिस्पॉन्सिबली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करता हो। इसमें कुछ कोर वैल्यूज़ होते हैं जैसे ऑनेस्टी, प्रिवेसी का रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग और साइबर बुलिंग से दूर रहना। जैसे रियल लाइफ में हम सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही इंटरनेट पे भी कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं जिसे हम नेटिकेट कहते हैं। ये एटिकेट बताता है कि कैसे ईमेल लिखना है, कमेंट्स में क्या टोन होना चाहिए, ट्रोलिंग या हेट स्पीच से कैसे दूर रहना चाहिए। ऑलराइट, जंपिंग टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनल इंटरनेट एटिकेट। पर्सनल इंटरनेट एटिकेट का मतलब है तुम्हारा इंडिविजुअल बिहेवियर जब तुम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो। व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, फेसबुक कमेंट हो या गूगल मीट। कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं। पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट। किसी भी कमेंट या रिप्लाई में अब्यूजिव लैंग्वेज या सरकाज़म अवॉइड करो। प्रॉपर रिटन स्टाइल। कैपिटल्स का मिसयूज मत करो क्योंकि ऑल कैप्स का मतलब शाउटिंग होता है। अवॉइड स्पैमिंग। बार बार सेम मैसेज भेजना या इररिलेवेंट कंटेंट शेयर करना स्पैम कहलाता है। टाइमली रिस्पॉन्स। प्रोफेशनल ईमेल्स का टाइमली जवाब देना एक अच्छी हैबिट है। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी ऑनलाइन इमेज को बिल्ड करती है। ऑलराइट, कमिंग टू इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी सिर्फ टेक्निकल प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि एथिकली सेफ रहने का अप्रोच भी है। तुम्हें अपना पर्सनल डेटा जैसे पासवर्ड, बैंक इन्फो, फोटोज एक्सेट्रा अननोन लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सिक्योर साइट्स का यूज़ करना चाहिए। साथ ही साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट और फिशिंग ईमेल से बचने के लिए तुम्हें अलर्ट रहना होगा। ऑनलाइन स्कैम्स या इमोशनल ट्रैप्स जैसे हनी ट्रैपिंग से दूर रहना भी इंटरनेट सेफ्टी का पार्ट है। ऑलराइट, ओके, नाउ व्हाट इज डिजिटल सिटीजनशिप एंड मेंटल हेल्थ। डिजिटल दुनिया में तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी और दूसरों की मेंटल हेल्थ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, बॉडी शेमिंग और कांस्टेंट कंपैरिजन से एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनने का मतलब है कि तुम किसी को इमोशनली हार्म ना करो और अगर खुद डिस्ट्रेस फील कर रहे हो तो टाइमली ब्रेक लो। डिजिटल डिटॉक्स भी एक हेल्दी प्रैक्टिस है जहां तुम कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूर जाते हो मेंटल पीस के लिए। ऑलराइट, कमिंग टू डिजिटल फुटप्रिंट। जो भी तुम ऑनलाइन पोस्ट करते हो, फोटोज, कमेंट्स, ब्लॉग्स, ट्वीट्स, वो सब तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट होता है। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है तुम्हारी ऑनलाइन जर्नी का, जो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स, कॉलेजेस या इवन गवर्नमेंट एजेंसीज देख सकती हैं। इसलिए हर पोस्ट या कमेंट लिखने से पहले सोचना चाहिए, क्या ये रिस्पेक्टफुल है, क्या ये किसी को हार्म तो नहीं करेगा, क्या ये फ्यूचर में मुझे एम्बैरस करेगा। तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट तुम्हारा ही ऑनलाइन रेपुटेशन का मिरर होता है। ऑलराइट,
नाउ कमिंग टू कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को फ्रीली एक्सेस करने का मतलब ये नहीं कि वो फ्रीली यूज़ भी की जा सकती है। हर क्रिएटिव कंटेंट जैसे म्यूज़िक, राइटिंग, इमेजेस, वीडियोस पर किसी का कॉपीराइट होता है। अगर तुम बिना परमिशन के किसी का कंटेंट यूज़ करते हो तो वो कॉपीराइट वायलेशन कहलाता है और लीगल एक्शन हो सकता है। इसलिए हमेशा क्रेडिट दो, कॉपीराइट सिंबल का रिस्पेक्ट करो और अपने और ओपन सोर्स या क्रिएटिव कॉमन मटेरियल ही यूज़ करो जब परमिशन ना हो। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू टिप्स फॉर कॉमन वेब फोरम्स। वेब फोरम्स जैसे रेडिट, क्योरा, एजुकेशनल ग्रुप्स या गेमिंग कम्युनिटीज़ में एटिकेट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं जैसे रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, सबकी ओपिनियन सेम नहीं होती, डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। अवॉइड फ्लेम वॉर्स, किसी से लड़ाई मत करो या प्रोवोक मत करो। स्टे ऑन टॉपिक, डिस्कशन का टॉपिक मत भूलो, रैंडम या अनरिलेटेड बातें ना करो। बी हेल्पफुल, अगर किसी ने सवाल पूछा है तो हेल्पफुल और क्लियर जवाब दो। रिपोर्ट मिसबिहेवियर, अगर तुम्हें अब्यूज़ या स्पैम दिखे रिपोर्ट करो मॉडरेटर्स को। इससे फोरम का एनवायरनमेंट सेफ और कंस्ट्रक्टिव रहता है। ऑलराइट, कमिंग टू लेगेसी वेब स्किल्स। लेगेसी वेब स्किल्स उन बेसिक इंटरनेट स्किल्स को कहते हैं जो शायद आउटडेटेड लगती हों लेकिन अभी भी रिलेवेंट हैं, जैसे यूजिंग ईमेल इफेक्टिवली, सब्जेक्ट लाइन लिखना, अटैचमेंट्स प्रॉपरली भेजना, सर्च इंजन्स यूज़ करना, गूगल को एफिशिएंटली यूज़ करना फॉर रिसर्च, बेसिक HTML नॉलेज, थोड़ा बहुत वेब डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग समझना, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और फाइल हैंडलिंग टाइम सेव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये स्किल्स तुम्हें एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट इंटरनेट यूज़र बनाती है। ऑलराइट, नाउ वी हैव सम केस स्टडीज़। इस सेक्शन में कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ दिए जाते हैं जिससे तुम समझ सको कि एथिकल या अनएथिकल ऑनलाइन बिहेवियर का क्या रिजल्ट होता है। जैसे किसी ने एक वायरल पोस्ट बनाई बिना फैक्ट चेक किए जिसका रिजल्ट राइट्स बन गया, या किसी स्टूडेंट ने प्लेगरिज्म किया और उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। ऐसे एग्जाम्पल से तुम्हें समझ आता है कि ऑनलाइन एक्शंस के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। गाइज यू कैन रीड द केस स्टडीज हियर। नाउ आई एम कवरिंग अप, लेट्स सम अप। सो इस यूनिट में हमने डिजिटल दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बिहेवियर को समझा। हमने सीखा कि एक डिजिटल सिटीजन होने का मतलब है कि तुम नॉट ओनली स्मार्ट हो बल्कि रिस्पेक्टफुल और सिक्योर भी हो। नेटिकेट, इंटरनेट सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, कॉपीराइट और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक्स हमें गाइड करता है कि कैसे हम ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना और दूसरों का भला सोचकर एक्ट करें। आज के डिजिटल एरा में ये नॉलेज तुम्हें एक कॉन्शियस और एम्पावर्ड इंटरनेट यूज़र बनाता है। ऑलराइट, so guys, we are done with unit 9. Thanks for watching.